नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नए लेक्चर प्रकाश के परावर्तन के साथ हर एक सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और हर एक की पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें ताकि मेरे द्वारा बताए गए हर एक सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकें और उसे अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि एक्चुअली में प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो सुनिएगा और मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट को नोट करिएगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है या पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा के साथ वापस लौट आता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे एक ड्राइंग के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, पॉइंट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। उसके बाद अभिलंब यानी नॉर्मल क्या होता है। हर एक पॉइंट को समझेंगे, बस आप धैर्य बनाए रखिएगा। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल क्या होता है। परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। हर एक पॉइंट को अब हम एक डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अच्छी तरीके से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने सतह पर गिरती है या पड़ती है तो उसे आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण उस दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा के साथ वापस लौट आती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अच्छी तरीके सुनिएगा, देखिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। आई होप तीनों पॉइंट आप सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। आपतन बिंदु से दर्पण के अभिलंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। बच्चों इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। अच्छी तरीके सुनिएगा, ये क्वेश्चन जरूर बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखें, अच्छी तरीके समझिएगा कि आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल क्या होता है। सुनिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इसे कोण आई से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। अच्छी तरीके से सुनिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण,
रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इसे कोण R से डिनोट करते हैं। इसे कोण R से डिनोट करते हैं। आई होप आप सारे बच्चों को सारे पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं, इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 यानी कि नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है, अच्छी तरीके सुनिएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण, फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से सुनिएगा, अच्छे तरीके सुनिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 2 यानी नियम नंबर 2, आपतन कोण यानी कि कोण I सदैव परावर्तन कोण यानी कि कोण R के बराबर होता है। यानी कि कोण I कोण R के बराबर होता है। आई होप आप सारे बच्चों को सारे पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो बच्चों इसी नए जोश, जुनून और ताजगी के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके साथ हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।